हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मीनू, योर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशंस ऑफ एक्टिव मैथमेटिक्स क्लास 8। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 की थी कल हमने, और नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 2.2, और 2.2 के 1 to 6 सम्स हैं आपके सिलेबस में। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सम। देखो, सॉल्व एंड चेक द फॉलोइंग। फर्स्ट इज, इसमें भी आपको वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। बस 2y+5 ओवर y+4 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्या करना है इसमें? आपने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है ना ये। तो ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म के साथ, ऐसे ही नीचे वाली टर्म ऊपर वाली टर्म के साथ ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2y+5 इज इक्वल टू 1 इंटू y+4। ठीक है, अब ओपन द ब्रैकेट। 2 दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 2 जार 4y प्लस 2 5 जार 10। 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम टर्म रहेगी। ठीक है, ब्रैकेट के बाद जो भी नंबर हो, वो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। पहले 2y से मल्टीप्लाई होगा 2, तो 4y आ गया। फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 आ गया। अब y वाली टर्म्स एक साइड कर लो। 4y, ये y लेफ्ट पे जाएगा तो -y हो जाएगा। इधर 4 है, 10 आएगा राइट पे तो -10। ठीक है, जब साइड चेंज होती है तो साइन भी चेंज होते हैं टर्म्स के। 4y - y 3y, 4 - 10 इज -6। y की वैल्यू आ जाएगी -6/3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, -2। राइट, y की वैल्यू आ गई -2। अब चेक कर लो, चेकिंग भी करनी है आपने। -2 इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, पहली स्टेटमेंट लिख लो। 2y+5 ओवर y+4 इज इक्वल टू 1/2। राइट, y की वैल्यू -2 पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए अपनी। -2, y की प्लेस पे -2 लगेगा। 2y मतलब 2 × y। ठीक है, तो y -2 है तो 2 × -2 हो गया +5 ओवर y की प्लेस पे -2 +4। ये 1/2 के इक्वल आना चाहिए। ठीक, 2 × -2 इज -4। यहाँ ऊपर लिख रही हूँ मैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम बॉड मास के अकॉर्डिंग। -4 + 5 ओवर -2 + 4 इज इक्वल टू 1/2 आना चाहिए। अब 5 - 4 या -4 + 5 1 आ गया। 4 - 2 2 आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है। इसका मतलब आपने जो आंसर निकाला था y इज इक्वल टू -2, ये सही है बिल्कुल। सेकेंड सम देखो, 4x + 18 ओवर 2x इज इक्वल टू 5। अब जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता वहां पे 1 लगा लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई दिस टर्म तो सेम रहेगी, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई दिस टर्म। 5 2 ज़ार 10x। ठीक है, अब x 4x है ना, 4x को राइट पे लेके जाते हैं। इधर 18, ये राइट पे जाएगा तो -4x हो गया। 18 इज इक्वल टू 10 - 4 6x। x की वैल्यू क्या आ गई? 18 ओवर 6। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, चेकिंग करनी है। स्टेटमेंट है 4x + 18 ओवर 2x इज इक्वल टू 5/1। पुट x इज इक्वल टू 3। तो क्या आ जाएगा? 4x मतलब 4 × x है। x की प्लेस पे 3 लगा दो। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो आप, पुट x इज इक्वल टू 3। नीचे 2 × 3 हो गया, क्योंकि x की वैल्यू 3 है। 2x मतलब 2 × x। 4 3 ज़ा 12, पहले मल्टीप्लाई करना है, +18 ओवर 6। ये आ गया 30। 30/6। ठीक है, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। आ गया 5 इज इक्वल टू 5।
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड पे। एक्स प्लस वन ओवर फाइव, एक्स प्लस वन ओवर फाइव इज इक्वल टू 2 + 3 इंटू एक्स माइनस 1/10। ठीक है, तो इसमें पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं। एक्स प्लस वन ओवर फाइव इज इक्वल टू टू मतलब 2 और 1 लिख सकते हैं इसे, प्लस ओपन द ब्रैकेट 3x, 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब 3 × x 3x, 3 × -1 इज -3। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं हम, 2/1 या 2 इसको चलो ऐसे 2 रहने दो इसे अभी। ये प्लस है ना, तो ये टर्म सारी हम इधर ले आते हैं, एक्स वाली टर्म। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, इसे राइट पे रहने दो और एक्स वाली टर्म लेफ्ट पे ले आओ। ये पॉजिटिव टर्म है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगी पूरी। राइट साइड पे बच गया 2। ठीक, टेक एलसीएम। 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। ठीक है, 10 एलसीएम आ गया। 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं एलसीएम वाले सम। 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा। 1 × दिस टर्म, तो ये तो सेम रहेगी, है ना। यहाँ पे ब्रैकेट डालनी है क्योंकि सेंटर में माइनस है ना, तो आपको ये टर्म ब्रैकेट में लिखनी है। ये याद रखना आप, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखोगे ना तो फिर, क्योंकि ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज होते हैं दोबारा। अगर आप ब्रैकेट नहीं डालोगे तो फिर ये साइन चेंज ही नहीं कर पाओगे आप, तो आपका सम गलत हो जाएगा। जब सेंटर में माइनस हो ना, तो नेक्स्ट टर्म पे हमेशा ब्रैकेट डालते हैं। ओपन द ब्रैकेट, 2 × x इज 2x, प्लस 2 × 1 2 -3x। अब देखो यहाँ पे माइनस 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 मल्टीप्लाई माइनस +3। अगर ब्रैकेट नहीं डालते तो आप -3 लिख देते एज इट इज, तो वो तो गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि माइनस जो है मिडल में है, तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, इसलिए ब्रैकेट डालते हैं हम। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। नीचे है 10 इज इक्वल टू 2, 2x -3x। एक्स वाली टर्म में एक्स वाली टर्म ही प्लस माइनस होती है, दूसरी टर्म नहीं। ठीक है, 2 में 3 ऐड होगा और 2x में -3x। एक्स वाली टर्म में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। 2x -3x इज -x। ठीक है, 2x -3x -x ही आएगा। एक ही x बचेगा ना, -1x भी लिख सकते हो लेकिन नेगेटिव साइन लगेगा, बिकॉज -3 जो है ग्रेटर है ना 2 से, तो नेगेटिव साइन आएगा। -1x को हम सिंपली -x लिख सकते हैं। -x प्लस 2 + 3 5 ओवर 10 इज इक्वल टू 2/1। यहाँ पे 2/1 लिख लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म तो सेम रहेगी, -x + 5, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, और ये बन जाएगी 10 × 2 = 20। ठीक है, क्या आ गया? -x इज इक्वल टू, ये 5 जाएगा राइट पे तो -5 बन जाएगा। -x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू -15। ठीक है, माइनस का साइन उधर शिफ्ट कर दो, x की वैल्यू -15 आ गई। अब चेकिंग करनी है, चेकिंग कर लो। ठीक है, चेकिंग में अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग से सॉल्व करना है तो अलग अलग कर लो। ठीक है, जैसे आपके टीचर ने करवाया आपको। लेफ्ट हैंड साइड है x + 1/5। ठीक है, x की वैल्यू -15 है तो -15 पुट कर दो। -15 + 1 -14/5। लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। 2 + 3 इंटू एक्स की प्लेस पे -15 लगाना है, -1/10। ठीक है, एक्स की प्लेस पे -15 लगाया बस। -15 -1 -16, बिकॉज माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये एक्चुअल में 3 × -16 है। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होती है। 2 के टेबल से कटिंग करो, 2 5 = 10 एंड 2 8 = 16। ठीक है,
तो ये बच्चे माइनस का साइन है ना साथ में, तो प्लस माइनस, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, कंबाइन होके सेंटर में आ जाएगा माइनस। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ये माइनस का साइन तो है ना साथ में। क्या बचा, 3 8 जार 24, नीचे है 5। अब इसे सॉल्व करना है। टेक एलसीएम, 1 और 5 का एलसीएम तो 5 ही रहेगा। 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो 5 मिलेगा, 5 × 2 = 10, माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ओ सॉरी डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 × 24 = 24। 10 - 24 = -14। ठीक है, आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे लाइन नहीं लगानी है आपने, आपने क्या लिख देना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट देखो फोर्थ वन, 3 × 3x - 4 -2 × 4x - 5 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो। 3 दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले 3 3x से तो 9x आ गया, मिडल में माइनस, 3 4 = 12। ठीक है, आगे देखो, -2 × 4x -8x, -2 × -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गए। ठीक है, माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे। साइंस ध्यान से देखने हैं आपने। अब एक्स वाली टर्म में एक्स वाली टर्म ही ऐड सब्ट्रैक्ट होती है। 9x - 8x, एक एक्स बच गया, -12 + 10 क्या आएगा, -2। ठीक है, तो क्या बचा, x - 2। अब 2 उधर जाके प्लस में चेंज हो गया, x की वैल्यू आ गई 8। क्या करना है, पहले ब्रैकेट्स ओपन करनी है। 3 को 3x से मल्टीप्लाई किया, 9x आ गया। 3 को -4 से किया, -12। फिर -2 को 4x से किया, -8x। -2 को -5 से किया तो +10। एक्स वाली टर्म में एक्स वाली टर्म ही प्लस माइनस करनी है। 9 में से 8 गए, एक ही एक्स बचेगा, -12 + 10 -2 बचेगा। ठीक है, 2 ले जाओ राइट पे, एक्स की वैल्यू 8 आ गई है। चेकिंग करो अब, एक्स की वैल्यू 8 पुट करनी है इसमें, डायरेक्ट कर दूं मैं। 3x का मतलब है 3 × x, तो x की प्लेस पे 8 लगा दो। 4x का मतलब है 4 × x इज इक्वल टू 6 आना चाहिए। पहले मल्टीप्लाई करना है आपने। 3 8 = 24, 4 8 = 32। बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करना है। 24 - 4 क्या होता है, 20। तो 3 × 20, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। -2 × 32 में से 5 गए, क्या बचा, 27। ये 6 के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे 60 आ गया है, यहाँ पे 54 आ गया है। तो ठीक है, 60 में से 54 निकालेंगे तो 6 ही आएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है। तो ये हो गई आपकी चेकिंग। फिफ्थ देखो, नेक्स्ट 2x - 4 ओवर 3x + 2 इज इक्वल टू -2/3। करो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ एंड -2 मल्टीप्लाई होगा इस टर्म के साथ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से ब्रैकेट ओपन करो। 3 दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 2 जार 6x -3 4 जार 12। ऐसे -2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। -2 × 3x इज -6x, -2 × 2 इज -4। एक प्लस एक माइनस की टर्म, तो आंसर तो माइनस में ही आएगा। प्लस माइनस माइनस होते हैं। अब एक्चुअली टर्म एक साइड लेके आते हैं। -6x है, लेफ्ट पे आएगा तो प्लस, इधर है -4, ये -12 है, राइट पे जाएगा तो +12। ठीक है, 12x इज 12, -4 + 12 क्या आ जाएगा बच्चे, 8 आ जाएगा। पॉजिटिव आएगा बिकॉज 12 इज ग्रेटर, तो 12 तो पॉजिटिव था। x आ गया 8/12। 4 के टेबल से कटिंग करते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। x की वैल्यू 2/3। चेकिंग करो अब, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2x - 4/3x + 2, यही है ना।
एक्स की प्लेस पे 2/3 लगाना है। 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की प्लेस पे 2/3 लगा दिया, नीचे 2/3 एक्स की प्लेस पे। यहाँ तो 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4/3 -4, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, /3 है, नीचे 2 + 2 4 बच गया है। 4 मतलब 4/1। अब ऊपर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 1 का एलसीएम 3 आ गया। 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1, 1 × 4 इज 4। 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो ये तो नेगेटिव आएगा ना आंसर। 3x + 2, 2 × 2/3, 4/3 आ गया, -4, और नीचे बन गया 4। अच्छा ठीक है, -2/3 के इक्वल आना चाहिए ना, राइट। तो 3 आया एलसीएम, ये वाली टर्म मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ ऊपर। 3 एलसीएम आ गया, 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1, 1 × 4 इज 4, 3 को 1 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, 3 × 4 इज 12, नीचे है 4, राइट। तो ये 4 - 12 इज -8/3, और ये 4 भी, 4 मतलब 4/1 है ना। इसे मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी मैं, इस डिवीजन वाले साइन को अगर मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगी तो इसका बन जाएगा रेसिप्रोकल, 4/1 बन जाएगा 1/4। तो ये आ गया बच्चे 8/12। 4 के टेबल से कटिंग कर दो, -2 3, -2/3। तो यही तो राइट हैंड साइड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करी है हमने, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। नाउ लास्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 2.2 इज सम नंबर 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 × 8y - 5 इज इक्वल टू 5 × दिस टर्म 7y + 1, ठीक है। लिख सकते हो ऊपर बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग। 4 को 8 से किया तो 32y -4 5 ज़ा 20, 5 को 7 से किया 35y + 5 1 ज़ा 5। अब क्या करना है हमें, y वाली टर्म एक साइड लेके आते हैं। 35y पॉजिटिव है, लेफ्ट पे आएगा तो नेगेटिव, इधर -20 राइट पे जाएगा तो +20, राइट। ये आ गया बच्चे -3y, ठीक है। 32 - 35 है ना, 35 ग्रेटर है इसलिए माइनस का साइन, इज इक्वल टू 25। y की वैल्यू -25/3, -3 डिवाइड होगा, ठीक है। माइनस का साइन हम ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। y की वैल्यू -25/3 आ गई है। अब चेकिंग करनी है, लेफ्ट हैंड साइड लो। लेफ्ट हैंड साइड है 8y - 5 इज ओवर 7y + 1, y की प्लेस पे -25/3 लगाना है, ठीक है। 7 × y मतलब 7 × -25/3, ठीक हो गया। ये बन गया 25 8 ज़ा 200, लेकिन नेगेटिव साइन है साथ में, /3 -5, नीचे 25 7 ज़ा 175, लेकिन नेगेटिव साइन रहेगा, /3 + 1, ठीक है। तो पहले इसे सॉल्व कर ले हम। 5 को 5/1 लिख दो, 1 को भी 1/1 लिख दो। तो अलग अलग सॉल्व करना है, अलग अलग कर लो। पहले ऊपर वाली टर्म सॉल्व करेंगे तो ये 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, ठीक है। 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1, 1 × -200 इज -200, -3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 3, 3 5 ज़ार 15। ये ऊपर वाली टर्म सॉल्व हो गई है। नीचे 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 × -175 इज -175, 3 डिवाइडेड बाय 1 इज 3, 3 1 ज़ा 3। तो माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है। 215 बन गया, नीचे 3 है। इस डिवीजन को मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर रही हूँ तो ये टर्म हो जाएगी उल्टी,
ये बन गया आपका -172। ठीक है, -175 +3, प्लस माइनस माइनस होंगे लेकिन साइन आएगा ग्रेटर नंबर वाला। माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, अपना 5/4 आना चाहिए कटिंग करके। तो ये कटिंग किस टेबल से हो सकती है? 6 के टेबल से। तो आपने कैसे चेक करना है कि कौन से नंबर के साथ कटिंग करें कि अपना 5/4 आ जाए? ठीक है, ऊपर 5 है ना, तो यहाँ पे ऊपर 215 है। तो हम क्या करते हैं, 215 को 5 से डिवाइड करके देखते हैं। 5 4 जार 20, 15, 5 3 जार 15, 43 आ रहा है। इसका मतलब 43 के टेबल से ही कटिंग होगी इनकी, बिकॉज इसे 5 से डिवाइड करके 43 आ रहा है। अब देखो 172 को 43 से डिवाइड करके देख लो, है ना? तो 43, 4 जा, यहाँ पे 4 है ना, तो 4 3 जा 12, 16, 172 आ रहा है। इसका मतलब 43 के टेबल से ही इसकी कटिंग होगी। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ। आप सीधा कटिंग करके लिख दो 5/4 बस। ठीक है, करके देखोगे तो 43 के टेबल से दोनों को डिवाइड करोगे ना, तो आप एक्चुअल में आंसर से डिवाइड करके देख लो, जो भी आएगा उसी के टेबल से कटिंग करनी है। ठीक है, 43 5 से डिवाइड करोगे इस नंबर को तो 43 आएगा, 4 से डिवाइड करोगे इस नंबर को तो भी 43 आएगा। ठीक है, तो 43 के टेबल से कटिंग होगी, आंसर आ जाएगा 5/4 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर आपको नहीं पता चलता तो अगर फिर क्या करो आप, एक तो डिवाइड करके देख लो, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करके देखो क्या सेम आंसर आता है। दोनों केस में 43 आ रहा है ना। ठीक है, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप डायरेक्ट कटिंग करके बस राइट हैंड साइड लिख दो। ठीक है, तो 6 सम इसे आपके सिलेबस में ना 2.2 के। तो ये थे बच्चा एक्सरसाइज 2.2। नेक्स्ट लेक्चर में 2.3 करेंगे स्टार्ट। ओके बच्चों, बाय बाय।